ऑपरेशन से मुताल्लिक मफरूज़ों से काम लिया जा रहा है। नकल मकानी का फ़ौज से कोई ताल्लुक नहीं। नकल मकानी को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। बर्फबारी में पाक अफगान सरहद पर वाक़ वादियों से नकल मकानी होती है। गर्मियों में कबायली वापस तीरा की तरफ आ जाते हैं। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अताउल्लाह तारड़ और इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा KP हुकूमत सारा मलबा ऐसे ऑपरेशन पर डाल रही है जिसका वजूद ही नहीं। वादी तीरा के अवाम का स्कूल और थाने का मुतालबा जायज़ है। KP हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही। जुडिशल कमीशन बनाओ वरना कराची विफाक के हवाले कर दो। कराची की बका और सलामती के लिए विफाक जिम्मेदारी ले। मुत्तहदा पाकिस्तान का सानहा गुल प्लाजा पर वजीर आला, वजीर इत्तलात और मेयर कराची से इस्तीफे का मुतालबा। वजीर आला और मेयर कराची का सानहा गुल प्लाजा में ड्रॉप सी ना हो जाए। सानहा गुल प्लाजा के शोहदा को इंसाफ दिला कर रहेंगे। अदालती तहकीकात के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। मुत्तहदा रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा कि लगता है वजीर आला और मेयर कराची हमारे सवालों से परेशान है। पीपल्स पार्टी जितना अदालती कमीशन पर ताखीर करेगी उतना ही वो दलदल में फंसेगी। अगर हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती तो हम विफाक से सिक्योरिटी मांगेंगे। पीपल्स पार्टी खुद अपने अमल से कराची को डिसोन कर रही है। बिलावल भुट्टो से 1.5 साल से वक्त मांग रहा हूँ लेकिन उनका वक्त नहीं मिला। MQM की सियासत मुर्दा और दफन हो चुकी। नया शोशा सामने आया है कि MQM से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। MQM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। मुस्तफ़ा कमाल के पास ज़्यादा सिक्योरिटी मौजूद है। खालिद मकबूल सिद्दीकी को 10 सिपाही दिए हुए हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं MQM इस टूल को प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। कभी कहा गया 18वीं तरमीम को ख़त्म करो, कहा जा रहा था कराची को विफाक के हवाले कर दो। आग के बाद 18वीं तरमीम ख़त्म करने की बातें शुरू कर दी गईं। साने गुल प्लाजा पर कुछ जमातों का रवैया मनफी रहा। काबीना ने गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए माली इमदाद की मंजूरी दी। गुल प्लाजा आग की मज़ीद इंक्वायरी की ज़रूरत हुई तो जुडिशल कमीशन भी बना देंगे। जुडिशल कमीशन किसी के कहने पर नहीं बनाया जाएगा। हम किसी के कारोबार को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते। ये समझते हैं सिक्योरिटी वापस लेकर हमें डरा लेंगे लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्तफ़ा कमाल की MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने की तस्दीक। कहा गुल प्लाजा का सानहा हुआ, लोग शहीद हो गए। गुल प्लाजा की गफलत और कारकर्दगी पर हमने उसे जुल्म कहा। जुल्म को जुल्म कहने पर ये रवैया है तो दोबारा कहता हूँ कराची को इनके चुंगल से आज़ाद करवाया जाए। हमारे मौक़िफ़ की तायद हो गई है कि विफाक को आर्टिकल 148 के तहत कराची को कंट्रोल में लेना चाहिए। विफाक एक नोटिफिकेशन के जरिए कराची को कंट्रोल कर सकता है। सारी विफाकी हुकूमत और रियासत हमारे मौक़िफ़ को सुन रही है। कराची जैसा अहम शहर सिंध हुकूमत जैसी नाअहल सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। जमात इस्लामी का 1 फरवरी को शारा फैसल पर जीनो दो कराची मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आला सिंध से इस्तीफ़े और अपनी नाअहली के एतराफ़ का मुतालबा। कहा कराची के मसले का हल विफाक या सूबे का कंट्रोल नहीं, बाइख्तियार सिटी गवर्नमेंट है। हर सानी के बाद पीपल्स पार्टी और MQM में नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। गुल प्लाजा सानी के बाद कराची के लोगों में मायूसी की कैफियत है। कराची के लोग ये समझ रहे हैं इस शहर में किसी को दिलचस्पी नहीं, ना ही सूबाई हुकूमत को दिलचस्पी है और ना ही विफाक कुछ करना चाहती है। PP कई सालों से यहाँ हुकूमत कर रही है। हुकूमत के पास आग बुझाने का कोई निज़ाम नहीं। सूबाई हुकूमत और KMC दोनों ही जवाबदेह हैं। मेयरशिप पर कब्जा किया हुआ है। फायर फाइटर को जूता पहनाकर कहते हैं लड़ो आग से, ट्रेनिंग ही नहीं करवाई जाती। सिंध काबीना ने सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए मुआवजे की मंजूरी दे दी। शोहदा के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला। सानहा गुल प्लाजा के हवाले से वजीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम। सब कमेटी में सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और ज़ियाउल हसन लंजार शामिल।
कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। कमेटी मजीद कार्रवाई और लाहे अमल का फैसला करेगी। मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिलासूद कर्जा फराहम करने की मंजूरी। मुराद अली शाह कहते हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करें। तमाम मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के अंदर कारोबार शुरू करने के लिए दुकान की सहूलत फराहम की जाएगी। हम दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। तहकीकाती माहिरीन पर मुश्तमिल फ्रांसिक टीमों का आज भी गुल प्लाजा का सर्वे। हुकाम के मुताबिक आतिशज़दगी की तहकीकात के लिए टेक्निकल और फ्रांसिक टीमों ने मुख्तलिफ मकामात का आज भी मुआयना किया। इमारत के अतराफ रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। सर्चिंग ऑपरेशन और मलबा उठाने का काम मुकम्मल तौर पर बंद। इमारत SPCA के हवाले। SPCA के माहिरीन डिमोलिशन के हवाले से फैसला करेंगे। गुल प्लाजा सानहे में जाबहक और लापता अफराद का डाटा इकट्ठा करने के लिए नादरा का अमला डिप्टी कमिश्नर साउथ में तैनात। सानहे में जाबहक और लापता अफराद की FRC की तैयारी का अमल जारी। हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को इमदादी रकम फराहम करने से पहले FRC बनवाने के अहकामात। गुल प्लाजा साने के मुतासरा खानदान आज भी DNA रिपोर्ट्स के मुंतज़िर। DC साउथ को मिसिंग रिपोर्ट्स और कानूनी दस्तावेजात जमा। लवाहिकीन का DNA मुकम्मल होने तक इमारत मुनज़्ज़म ना करने का मुतालबा। साने गुल प्लाजा में अहलिया, बहू और साली को खोने वाले मुतासरा शहरी कैसर अली की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की अपील। हम इंसाफ चाहते हैं, सियासत नहीं, मुतासरीन का ऐलान। सिंध असेंबली इजलास में शर्जील मेमन की तकरीर के दौरान MQM का शोर शराबा। नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। स्पीकर रोस्ट रूम के सामने एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि इनकी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं। जुडिशनल कमीशन बनाकर हमारी सियासत खत्म कर दें। आपको हमारी सिक्योरिटी वापस ले लेनी चाहिए। ये करारदाद पेश कर रहे हैं, आप मंजूर करें, बात खत्म। इनको मासूम लोगों का ये एहसास है कि शोर कर रहे हैं, सियासत चमकाने से बात नहीं बनेगी। इन्होंने चुन चुन कर शहर में लोगों को मारा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सूबाई असम्बली में MQM के अरकान के शोर शराबे पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह हमें डिक्टेशन ना दें, हुकूमत ताजरों के साथ खड़ी है। हुकूमत ने आज 5 रुकनी कमेटी बनाई है। अगर महसूस हुआ कि जुडिशल इंक्वायरी करवानी है या किसी एजेंसी से तहकीकात करवानी है तो करवाएंगे। ये जो करारदाद लाना चाह रहे हैं, इसमें ये सब बातें शामिल हैं। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स दुरुस्त करार दे दिया। हाई कोर्ट के फैसले जुज़वी कालादम। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुपर टैक्स केस में मुख्तसर फैसला सुना दिया। केस के काबिल समाअत होने पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। टैक्स ऑर्डिनेंस के सेशन 4B 2015 को बरकरार रखा जाएगा। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स से मुतालिक 2015 की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया कि पार्लियामेंट इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा म्यांमार की मुलाकात। देरीना ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में म्यांमार के ताउन और आसियान के साथ पाकिस्तान की शमूलियत के लिए म्यांमार की हिमायत को सराहा। फिल्म प्रोड्यूसर, हिदायतकार, मुसन्निफ, कहानी नवेस और सहाफ़ी अली सुफियान आफाकी की आज 11वीं बरसी। अली सुफियान आफाकी ने 1957 में फिल्म ठंडी सड़क से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। सफरी दस्तावेजी फिल्मों और सवानह उम्री पर तकरीबन 28 किताबें लिखी। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख पर मुश्तमिल किताब अलिफ लैला भी शामिल। अली सुफियान आफाकी ने 8 निगार अवार्ड, 6 ग्रेजुएट अवार्ड और 1 मुसव्विर अवार्ड हासिल किया। 27 जनवरी 2015 को कैंसर के बाइस इंतकाल कर गए।
और ड्रामों के मारूफ अदाकार खालिद हफीज़ इंतकाल कर गए। खालिद हफीज़ ने PTV के मकबूल कॉमेडी ड्रामे गेस्ट हाउस में मिस्टर शमीम के किरदार से शोहरत हासिल की। खालिद हफीज़ खान के इंतकाल पर शोबिस इंडस्ट्री और मद्दाहों की जानिब से गहरे रंजो गम का इज़हार।